सी घटनाएं हुई, या फिर कहें कि वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं उसको लेकर आगे किस तरीके से वो नई दशा और दिशा देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी हैं। क्योंकि अगर उमेश मिश्रा के नाम की बात अगर हम करें तो उमेश मिश्रा के नाम से बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत सारी बातें भी की जा रही है कि वो जब यहाँ पर इस जिम्मेदारी को संभालेंगे तो इस जिम्मेदारी के दौरान किस तरीके से वो राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को नई दिशा और दशा देंगे। क्योंकि उम्मीद यही कि और भी ज्यादा बेहतर लॉ एंड ऑर्डर हो। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि साइबर जो क्राइम है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरहद पार से भी इस तरीके की नापाक कोशिशें होती है तो वहां से भी साइबर अटैक की बात सामने आती है, एक्सटॉर्शन की बातें सामने आती है। तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी उनकी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। 3 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं डीजीपी एमएल लाठर। उसके बाद पुलिस बेड़े की कमान इनके कंधों पर। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे और उमेश मिश्रा को लेकर भी हम जानकारी आपके साथ चाहेंगे। पर देखिए, नामों को लेकर जो चर्चा थी सबसे ज्यादा भूपेंद्र दत्त के नाम को लेकर थी, उसके बाद उमेश मिश्रा के नाम को लेकर। तो अभी किन आधारों पर ये पूरा फैसला लिया गया? हालांकि पूरी कमेटी बनती है। ऐसी बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। और एक बार फिर फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने राजस्थान और देश भर के दर्शकों को ये जानकारी दी है कि उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के नए मुखिया होंगे। उनके नाम का ऐलान राजस्थान सरकार ने कर दिया है। बाकायदा इसके ऑर्डर भी आईओसी जारी हो गए हैं। डीजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी इस समय उमेश मिश्रा अभी संभाल रहे हैं। इस समय उमेश मिश्रा डीजी इंटेलिजेंस है और बतौर डीजी इंटेलिजेंस उनका जो कामकाज रहा है, ये कह सकते हैं कि उसी का इनाम उनको मिला है कि सरकार ने उमेश मिश्रा को राजस्थान का नया डीजीपी नियुक्त किया है। 3 नवंबर को रिटायर होंगे एमएल लाठर जो मौजूदा डीजीपी हैं, और उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो मिलेगी उमेश मिश्रा को। उमेश मिश्रा की जहाँ तक बात की जाए उसकी तो बहुत उलझे हुए, बहुत अच्छी छवि के और एक मजबूत आईपीएस अफसर के तौर पर उनकी पहचान है। भरतपुर समेत कई जिलों में उमेश मिश्रा एसपी रह चुके हैं। इसके अलावा उनको PH2 में, खासकर ACS एसओजी में जो उनको जिम्मेदारी मिली उसको उन्होंने बखूबी निभाया। जिस समय आनंद पाल का आईओसी एनकाउंटर हुआ था उस समय जो उमेश मिश्रा थे वही ADG ACS एसओजी थे। इसके अलावा जब जब उनको जो जिम्मेदारी मिली किसी भी सरकार में, बिल्कुल। और देखिए शिवेंद्र, देखिए उनका नाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब राजस्थान में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में इस नाम को लेकर गहन मंथन का दौर भी चल रहा, क्योंकि यहाँ पर ये फैसला अपने आप में बड़ा फैसला है, बड़े नाम की घोषणा हुई है। तो ऐसे में चुनावी साल के मद्देनजर ये नाम जाहिर तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। 1989 बैच के आईपीएस अफसर है उमेश मिश्रा और कुशीनगर के रहने वाले मूल तौर पर। लेकिन चाहे उनके कार्यकाल की बात करें, चूरू में, भरतपुर में, पाली में, कोटा सिटी में, इन जिलों में वो एसपी रह चुके हैं। इसके अलावा एसीबी में उन्होंने काम किया है। भरतपुर रेंज के वो आईजी रह चुके हैं। विजिलेंस में एडीजी रह चुके हैं। अपने लंबे कैरियर में हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है और हर बार उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि किस तरीके से वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर है। और खासकर उनका जो डीजी इंटेलिजेंस का कार्यकाल था वो इसलिए अच्छा माना जाता है आईओसी, क्योंकि जब सरकार को खतरे में माना गया, जब ये खबरें चली कि सरकार गिर सकती है, सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, उस समय इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से काम किया, पल पल की जो सूचनाएं हैं वो सरकार के पास पहुंचाई। और उसी वजह से ये कहा जाता है कि इंटेलिजेंस का जो अच्छा काम उस समय पे था, उसी वजह से जो मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो अपनी सरकार को गिरने से रोक पाए। और उसका इनाम ये कहा भी जा रहा था कि अगर उमेश मिश्रा को राजस्थान का डीजीपी बनाया जाता है तो इंटेलिजेंस में जो उनका काम रहा है, इंटेलिजेंस में जो उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उसका उनको पुरस्कार मिलेगा। और यूपीएससी में जो 3 नामों का पैनल आया था उसमें भी उनका नाम था। हालांकि सीनियरिटी में उनसे भूपेंद्र तक पीछे थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बतौर
डीजी इंटेलिजेंस उनका कार्यकाल बहुत प्रभावी रहा। बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए कई पैमाने होते हैं, उन्हीं के आधार पर नामों को तय किया जाता है, पर इस बार के नाम को लेकर ये कहा जा रहा था कि चुनावी साल है, जरूर निश्चित तौर पर राजनीतिक समीकरण देखे जाते हैं, उन्हीं के लिहाज से फैसले भी किए जाते हैं, पर मुख्यमंत्री का पूरा फोकस ये था कि इस बार जो फैसला हो वो बेहतर पुलिसिंग को लेकर हो और उसी आधार पर ये फैसला मानकर चले। बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है कि योग्यता का पुरस्कार है उमेश मिश्रा को। एक योग्य और रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर हैं। उम्मीद यही है कि जिस तरीके का बेहतर और बेदा कार्यकाल एमएल लाठर का रहा है, कोरोना की इतनी विकट चुनौती के बावजूद जिस तरीके से एमएल लाठर ने पुलिस को संभाला, आने वाला साल चुनावी साल है, बहुत महत्वपूर्ण साल है, तो उम्मीद यही की है मौजूदा सरकार ने, खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, कि उमेश मिश्रा के हाथों में भी जो राजस्थान पुलिस की कमान है वो सुरक्षित रहेगी और बतौर डीजीपी उमेश मिश्रा अच्छा कामकाज करेंगे। और जहां तक दूसरे जो पुलिस अधिकारी हैं, खासकर पुलिस मुख्यालय में बैठने वाले, चाहे वो एडीजी हों, चाहे आईजी हों, एसपी हों, उन सभी से भी उमेश मिश्रा के जो व्यक्तिगत संबंध है, प्रोफेशनल रिश्ते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उमेश मिश्रा वो बिल्कुल खुश मिजाज उनको अफसर माना जाता है। मेरी भी आज 2 बार मुलाकात हुई आईओसी उमेश मिश्रा से। पहले जब सुबह पुलिस हेडक्वार्टर में दीपावली मिलन समारोह था तब मैं उमेश मिश्रा से मिला, तब भी वो बड़े कॉन्फिडेंट और बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज उनकी नजर आ रही थी। इसके अलावा शाम को जब डीजीपी के निवास पर दीपावली मिलन समारोह था, वहां भी उमेश मिश्रा से मेरी मुलाकात हुई। हालांकि उस मुलाकात में ये अंदाजा लगा पाना कि आज ही उनके डीजीपी बनने के आदेश हो जाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि 3 नवंबर को एमएल लाठर रिटायर हो रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही थी कि 3 को या 4 तारीख को उनके नाम का ऐलान होगा, लेकिन काफी समय रहते ही सरकार ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है और अभी तय हो गया है कि 3 नवंबर को, यानी कि जिस दिन डीजीपी मौजूदा एमएल लाठर रिटायर होंगे, उसके बाद उमेश मिश्रा, जो कि इस समय डीजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं लंबे समय से, वो राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए कई नामों को लेकर चर्चा हुई, ये हम सभी ने देखा, कई नामों को लेकर अलग अलग खबरें भी सामने आई, पर जिस तरीके से आपने कहा कि आज जब कार्यक्रम हो रहा था उस दौरान भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी, तो ऐसे में कुछ ना कुछ फुसफुसाहट, सुगबुगाहट इसको लेकर तो तेज होगी उस दौरान, पर शायद ये क्या उन्हें अंदाजा था कि आज इस तरीके से नाम की घोषणा हो जाएगी? देखिए, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे तो मुझे लगा आईओसी कि उनको अंदाजा था। जैसा मैंने कहा कि 2 बार आज मेरी मुलाकात हुई और दोनों बार बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी, खुश मिजाज, हालांकि खुश तो हमेशा रहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है उमेश मिश्रा जी के, लेकिन आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत पॉजिटिव थी। और आज जो उनसे 2 बार मेरी मुलाकात हुई और भी उनका जो मूवमेंट था उसमें काफी कॉन्फिडेंस वो नजर आ रहे थे और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको पहले से इस बात के संकेत थे कि आज उनके नाम का ऐलान होने वाला है। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि दीपावली का गिफ्ट उमेश मिश्रा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने दिया है कि उमेश मिश्रा दीपावली के तुरंत बाद उनके नाम का ऐलान हुआ है कि 4 नवंबर से अब उमेश मिश्रा जिम्मेदारी संभालेंगे राजस्थान के डीजीपी की। चुनौतियां उनके सामने कई हैं, उनके बारे में बाद में बात होती रहेगी, लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही है कि राजस्थान पुलिस के नए मुखिया का ऐलान हो चुका है। उमेश मिश्रा, जो कि अभी डीजी इंटेलिजेंस है आईओसी और बहुत सीनियर अफसर हैं पुलिस में, वो नए डीजीपी राजस्थान के होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों के साथ शिवेंद्र साझा कर रहे हैं, आदेशों की कॉपी जो इस वक्त हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, इसको लेकर भी हम जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा था कि डीओपी ने इसके ऑर्डर जारी कर दिए हैं और एक बार फिर फर्स्ट इंडिया ने भी अपने आप को साबित किया है आईओसी क्यों उनको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी की खबरें अगर सबसे पहले और सबसे तेज कहीं मिलेंगी तो वो फर्स्ट इंडिया पर मिलेंगी। सबसे पहले इसके जो आदेश है उमेश मिश्रा के वो हमने दिखाए हैं और अभी खुद उमेश मिश्रा से मेरी बातचीत हुई है थोड़ी देर पहले। ये ऑर्डर आने के बाद उन्होंने आभार जताया है सरकार का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और उन्होंने खुशी जताई है उनको जो जिम्मेदारी मिली है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा, आईओसी के एक लंबा उनका कार्यकाल रहा है, कार्यकाल में कई प्रमुख जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि बतौर डीजीपी भी उनका जो कार्यकाल है खासकर चुनावी वर्ष में, और जिस तरह की चुनौतियां पुलिस के सामने हैं, चाहे वो संगठित अपराध को लेकर हो, चाहे वो क्योंकि राजस्थान का जो बॉर्डर है वो बहुत लंबा ऐसा इलाका है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगता है, चाहे उस तरह की जिम्मेदारियां हो, सभी जो चुनौतियां हैं
उन पर उमेश मिश्रा खरे उतरेंगे। और एक बार फिर मैं इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दर्शकों को दे दूं कि 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, मूल रूप से कुशीनगर के रहने वाले हैं। जहाँ तक इनकी एजुकेशन की बात है तो उमेश मिश्रा ने फिलोसफी में एमए किया है, इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने बीए किया है। इसके अलावा इनके अगर पूरे कार्यकाल की बात की जाए तो उमेश मिश्रा ने सबसे पहली जो की पोस्टिंग हुई थी वो जयपुर में जो रामगंज है वहाँ बतौर एएसपी उनकी पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद वो चूरू के एसपी बने, उसके बाद वो भरतपुर के एसपी बने, उसके बाद वो पाली के एसपी बने, उसके बाद वो कोटा सिटी के एसपी बने। उसके बाद वो डेप्यूटेशन पर चले गए आईबी में दिल्ली, उसके बाद वो आईबी में दिल्ली रहे। उसके बाद जब वो वापस राजस्थान लौटे तो वो एसीबी में डीआईजी लगे और इसके बाद वो एसीबी के अंदर ही आईजी रहे। आईजी भरतपुर रेंज रहे, भरतपुर में वो एसपी रहे। उसके अलावा जो एटीएस और एसओजी है वहाँ वो एडीजी रहे। और ये जो कार्यकाल था ये उसी समय का कार्यकाल था जब आनंद पाल का एनकाउंटर, जो कुख्यात बदमाश था राजस्थान में, उसका एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद उमेश मिश्रा विजिलेंस में एडीजी रहे। उसके बाद वो वापस एसीबी में चले गए, वहाँ वो आईजी रहे। जोधपुर रेंज में भी आईजी रहे हैं उमेश मिश्रा आईसी। एंटी करप्शन में एक बार फिर उनकी पोस्टिंग हुई। एंटी करप्शन में काफी समय बिताया है उमेश मिश्रा ने। बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए एक किसी से जुड़ा एक किस्सा भी है उनसे जुड़ा कि अपने एक जाबाज पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो खुद पहुंचे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह शेखावत, जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक जाबाज कार्यकर्ता के तौर पर आप देख लीजिए, जिन्होंने कई भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, तो जब उनका निधन हुआ तो वो खुद उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं। जैसा मैंने कहा कि एक हार्डकोर पुलिसकर्मी उनको माना जाता है और अपने लोगों के साथ खड़े रहने में, टीम वर्क में उनका कोई मुकाबला नहीं है। और अभी भी जब वो डीजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं आईओसी, तो उनकी डीजीपी एमएल लाठर से अच्छी टूनिंग है। दोनों अधिकारियों ने मिलकर काफी काम किया है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो विंग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है पुलिस के लिए। उनकी जो सूचनाएं होती हैं वो पुलिस के लिए बहुत कारगर होती है। तो दोनों अधिकारियों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। इसीलिए मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि उमेश मिश्रा का डीजीपी बनना राजस्थान पुलिस के लिए भी एक सुखद संकेत है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो आने वाले दिन है राजस्थान पुलिस के, जो राजस्थान पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा है, पूरे देश भर में राजस्थान पुलिस की एक अलग इमेज रही है, अलग साख रही है, उसको और आगे बढ़ाने का काम उमेश मिश्रा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको योग्यता का पुरस्कार दिया है। और जैसा मैंने आपको कहा आईओसी, ये बहुत बड़ी बात है कि जो सरकार अभी काम कर रही है, अगर इस सरकार में उनका बतौर डीजी इंटेलिजेंस योगदान नहीं होता तो संभवतः ये सरकार, जैसा कि कहा जाता रहा है कि नहीं रह पाती, सरकार गिर जाती। लेकिन बतौर डीजी इंटेलिजेंस उनकी तात्कालिक सूचनाएं, उनकी छोटी छोटी सूचनाएं जो बहुत काम आई सरकार बचाने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, उसका ही पुरस्कार है कि उनको आज राजस्थान का नया डीजीपी बनाया है। ऑर्डर इसके जारी हो गए हैं। 4 तारीख से आदेश प्रभावी रहेगा और अगले 2 साल के लिए डीजीपी रहेंगे राजस्थान के उमेश मिश्रा। बिल्कुल, और उनके सामने अगर हम बड़े टास्क की बात करें शिवेंद्र, तो क्योंकि वर्तमान समय में क्राइम को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना, उसके साथ ही साइबर क्राइम से जुड़ी चुनौतियों को पार करना एक बड़ी समस्या। देखिए, लेकिन ये चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन क्योंकि उनका अनुभव बहुत लंबा है और अपनी नौकरी के अलग अलग हिस्सों में रहकर उन्होंने इन सभी चुनौतियों को करीब से देखा है। वो कई जगह आईजी रहे हैं, कई जगह एडीजी रहे हैं, एसपी रहे हैं और बतौर डीजी इंटेलिजेंस भी उन्होंने सभी पुलिस की चुनौतियों को नजदीक से देखा है। तो पूरी उम्मीद है कि जो चुनौतियां राजस्थान पुलिस के सामने हैं, जहां एमएल लाठर राजस्थान पुलिस को छोड़कर जाएंगे, उसको आगे ले जाने में उमेश मिश्रा को, उनके अनुभव को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो एक अच्छे डीजीपी राजस्थान के साबित होंगे। इस बात की उम्मीद सिर्फ मुझे नहीं, मैं जरूर लंबे समय से पुलिस हेडक्वार्टर देख रहा हूँ आईओसी, लेकिन बाकी जो पुलिस के अधिकारी हैं, जितनी हमारी सबसे बात होती है, एडीजी, आईजी, एसपी, उन सबका भी मानना है कि उमेश मिश्रा का जो चयन है बतौर डीजीपी वो एक अच्छा फैसला है और राजस्थान पुलिस के लिए इससे बेहतर फैसला आज की तारीख में नहीं हो सकता। बिल्कुल, पूरे पुलिस बेड़े की निगाहें भी इसी बात को लेकर टिकी हुई थी कि आखिर किसका नाम फाइनलाइज होता है। और जिस तरीके से जानकारी शिवेंद्र आपने दी कि उमेश मिश्रा के नाम को लेकर एक पॉजिटिव वाइब जो थी वो सभी में थी कि अगर उनका चयन होता है तो निश्चित तौर पर नए नवाचार भी देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से डीजीपी एमएल लाठर ने अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर काम किया है, बेहतर पुलिसिंग के उदाहरण हमें देखने को मिले हैं, तो आने वाले वक्त में इस तरीके की कई उदाहरण वो पेश करेंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि
आने वाले दिनों में जब वो 4 तारीख से अपना चार्ज लेंगे डीजीपी का, तो राजस्थान पुलिस में नए बदलाव, नए सुधार, नए प्रयास, तीनों चीज देखने को मिलेंगी। क्योंकि उमेश मिश्रा में मिश्रण है। उमेश मिश्रा ने फील्ड में भी काफी नौकरी की है, तो उन्होंने पुलिस मुख्यालय में, एंटी करप्शन में, एडीजी में, एसओजी में, आईबी में, सभी जगह लंबा समय बिताया है। तो उनका जो अनुभव है वो आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस के काम आएगा। और वैसे भी जो आने वाला समय है, जिस तरीके से साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ट्रेडिशनल क्राइम है वो कम हो रहा है और एक नए तरह का जो क्राइम है वो जनरेट हो रहा है, सिर्फ राजस्थान में नहीं सभी राज्यों में। तो आने वाले दिनों में किस तरीके से उस पर काबू पाना है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, ये जैसे उमेश मिश्रा चार्ज लेंगे, अभी उनसे मेरी बातचीत हुई और हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा कि अभी समय है, मैं 4 तारीख को ज्वाइन करूंगा और उसी समय मैं आपसे बातचीत करूंगा, अपनी कार्य योजना के बारे में बात करूंगा। तो जब वो 4 तारीख को ज्वाइन करेंगे तब वो विस्तृत तौर पर और बताएंगे कि क्या उनकी प्राथमिकता रहेंगी। और बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए काफी लंबे अरसे से आप इस पूरे विभाग को देख रहे हैं, पुलिस महकमे की हर एक खबर आप सबसे पहले पहुंचाते हैं, तो ऐसे में जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि जब उमेश मिश्रा से आपकी बात हुई या फिर अगर हम उनके पिछले कार्यकाल के उनकी तमाम पोस्ट को हम देखें, तो ऐसे में उस दौरान उनका फोकस किस तरीके की गतिविधियों पर ज्यादा रहा, या फिर कहें कि उनकी कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतर पुलिसिंग हो पाएगी? अभी सवाल तो रही है आपका। बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए सवाल बड़ा सिंपल सा है कि जो उमेश मिश्रा है उनकी जो कार्यशैली है वो आने वाले वक्त में किस तरीके से नजर आएगी, किस तरीके के डिपार्टमेंट्स पे ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए कार्यशैली उनकी जो नजर आएगी वो मुझे लगता है कि नए प्रयोग और नए सुधार राजस्थान पुलिस में देखने को मिलेंगे। क्योंकि बतौर डीजी इंटेलिजेंस उनकी पुलिस फील्ड में जो अधिकारी हैं उनसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। सभी जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे उनका लगातार संवाद है, सभी जो आईजी हैं उनसे उनका लगातार संवाद है, और जो फील्ड में अधिकारी हैं, क्या भले ही वो एएसपी लेवल तक के हों अलग अलग जिलों में, उन सभी से उमेश मिश्रा का लगातार संवाद है। क्योंकि बतौर डीजी इंटेलिजेंस आपका काम ही संवाद रखने का होता है। आपको पता करना होता है कि प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉक में, छोटे छोटे लेवल पर क्या चल रहा है। तो उमेश मिश्रा को बहुत अच्छे से पता है कि राजस्थान पुलिस के सामने किस तरह की चुनौती है, किस चुनौती के लिए क्या प्लान करना है, किस तरीके की कार्य योजना बनानी है। क्योंकि उनका संवाद रहा है, तो आने वाले दिनों में उनकी जो कार्यशैली है वो उसका कह सकते हैं कि आमूलचूल असर दिखेगा राजस्थान पुलिस पर। और मैं जो सोच पा रहा हूँ, मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ कि सुधार राजस्थान पुलिस में रिफॉर्म देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। बड़े रिफॉर्म उनकी अगुवाई में होंगे और उनकी कोशिश यही होगी कि बेहतर पुलिसिंग हो, इस तरीके की पुलिसिंग हो कि राजस्थान पुलिस देश भर में मिसाल बने। मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि जो थानों का जो नेचर है, थानों का जो कल्चर है वो पब्लिक फ्रेंडली हो, स्वागत कक्ष सभी थानों में बनाए गए हैं और ये एफआईआर रजिस्टर की गई है कि आप किसी भी थाने में कहीं भी जाकर एफआईआर करा सकते हैं, तो वो निर्बाध रूप से जारी रहे। बिल्कुल जी शिवेंद्र, देखिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, देखिए योग्यता और वफादारी का पुरस्कार मिला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बहुत बड़ा ये पुरस्कार मिला है और जिस तरह से इंटेलिजेंस ने बार बार अपनी भूमिका निभाई थी, उमेश मिश्रा ने डीजी इंटेलिजेंस के रूप में जो कार्य किया था उस कार्य का प्रतिफल यहाँ मिल रहा है। और हमने जैसे बताया था अपने दर्शकों को कि जो उच्च जो 3 वरिष्ठता वाले आईपीएस हैं उनका पैनल यहाँ पर फाइनल किया गया है और उनमें नाम था उमेश मिश्रा का और भूपेंद्र दत्त के बाद, हालांकि ये वरिष्ठता में आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सम्मान इनको दिया गया है। इनको साथ ही साथ अपेक्स स्केल में प्रमोट करते हुए डीजीपी बनाया है और इनको डीजीपी 2 साल के लिए बनाया है और यह कहा है कि जब तक उनका जो सेवानिवृत्ति या डीजीपी बनने के 2 साल तक इनको नियुक्ति दी गई है। तो एक बहुत बड़ा आदेश है, सरकार का बड़ा फैसला है। और 1989 बैच के आईपीएस हैं राजस्थान कैडर के उमेश मिश्रा। जिस तरह से इंटेलिजेंस में बार बार जो तमाम तरह की जो हिंसक घटनाएं हुई हो या तमाम तरह की बातें, सियासी घटनाक्रम रहा हो, उसमें एक अहम भूमिका इन्होंने अपनाई थी और उसी का प्रतिफल यहाँ पर मिलता हुआ दिखा। जो हाल ही में यूपीएससी की बैठक हुई थी, उस बैठक में जो 3 नाम फाइनल किए थे, जिसके बाद ये कहा गया था सरकार को कि अब वह अपने स्तर पर फैसला कर ले।
तो अगर हम अभी की वरिष्ठता सूची देखें तो ML लाठर के बाद PK सिंह आते हैं जो केंद्र में है, BL सोनी है जो दिसंबर में रिटायर्ड होंगे, उत्कल रंजन साहू हैं जिनका रिटायरमेंट हालांकि दूर है लेकिन कोई एक प्रोमिनेंट चेहरा ऐसा तय करना था, भूपेंद्र कुमार दत्त हैं, उनका 2024 में रिटायरमेंट है। इस रूप में उमेश मिश्रा को देखें तो यह एक अच्छी चॉइस मानी जा सकती है। 30 अप्रैल 1964 को रिटायरमेंट है लेकिन इनको 2 साल के लिए यह DGP बनाया गया है और ये कहा गया है कि 2 वर्ष के लिए DGP बनेंगे या अग्रिम आदेशों तक ये DGP रहेंगे, जो भी पहले हो उसको लागू किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फैसला, काफी हद तक यह कहा जा रहा था कि कई नाम लिए जा रहे थे, भूपेंद्र दत्त का नाम खास तौर पर आ रहा था सामने, लेकिन एक अलग रूप में जो जिस तरह का इनाम देने का प्रतिफल यहाँ पर मिला है, जिस तरह की मेहनत का प्रतिफल यहाँ पर दिया गया है, तो यह कह सकते हैं कि मेरिट और योग्यता के आधार पर यह फैसला किया गया है। और जो DGP है नए, उनके बारे में बता देना चाहूँगा कि ये ADG रह चुके हैं ATS में, इंटेलिजेंस में इन्होंने जो भूमिका निभाई है वो तो है ही, CID में ADG रह चुके हैं, स्टेट डिजास्टर एक्शन फोर्स में ADG रह चुके हैं, SCB में भी इन्होंने भूमिका निभाई है ADG के रूप में, IG पुलिस SCB जयपुर में इन्होंने भूमिका निभाई, जोधपुर रेंज में IG रहे ये। तो इस तरह से बहुत विस्तृत इनकी भूमिका हम देख सकते हैं। और खासतौर पर अगर SP की बात करें तो कोटा सिटी के लिए SP रह चुके हैं, पाली में SP रह चुके हैं, भरतपुर में SP रह चुके हैं, चुरू में SP रह चुके हैं। तो माना जा सकता है कि एक मेरिट के आधार पर योग्य व्यक्ति को यहाँ पर चुना गया है। और मोटे तौर पर यह माने कि जो इनकी सेवा काल रहा है वह करीब 33 साल का रहा है, तो तमाम तरह के अनुभव, फील्ड के अनुभव, कार्य क्षमता, जिस तरह से इंटेलिजेंस के रूप में एक सजगता और एक सरकार की आंख नाक कान हुआ करती है इंटेलिजेंस, तो इसको इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि इंटेलिजेंस में एक नई जान जिस तरह से फूकी है और इंटेलिजेंस का आदमी जो अफसर है उसको DGP बनाने का भी एक अलग संदेश यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। जो तमाम तरह के इनके काम है। देखिए, जब इस तरीके के फैसले होते हैं तो राजनीतिक पंडित इस तरीके के फैसलों को अपने अपने तराजू में तोलते भी हैं, और जब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है तो ऐसे में जातीय समीकरण को लेकर भी कई लोग बात कह रहे थे। हालांकि खबरें इस बात को लेकर भी तेज थी कि मुख्यमंत्री का इस बार फोकस बेहतर पुलिसिंग को लेकर है, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बेहतर पुलिसिंग को लेकर के साथ साथ जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है SCB में, और जिस तरह से लगातार जो कानून व्यवस्था की सजगता के रूप में एक से एक नवाचार किए हैं, चाहे अगर FIR दर्ज करने के मामला हो, अनिवार्यता FIR करने के जो मामले हों, और तमाम तरह के ऑफिसर स्कीम का जो अगर देखें तो ऑफिसर स्कीम को केस को विशेष दर्जा देते हुए उसको हल करने का मामला हो, फास्ट ट्रैक में लेकर दुष्कर्म जैसे केसेस का जो मामले हों, इन तमाम मामलों को कहीं ना कहीं एक नवाचार के रूप में देखा जा रहा है। और ये एक पुलिस की पारंपरिक प्रणाली जो अब तक चली आती थी उसको तोड़ने की और उसे दूर करते हुए, उसकी खामियों को दूर करते हुए एक नई दिशा देने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो इस कोशिश में कई चेहरे उभर कर आए, जिसमें से एक प्रमुख नाम उमेश मिश्रा का भी है, क्योंकि इंटेलिजेंस ने जिस तरह से यहाँ पर आंख नाक और कान के रूप में सरकार के जो मदद की है वह उसका प्रतिफल यहाँ पर मिला है। और जिस तरह से अगर सियासी घटनाक्रम को भी देखें तो इसमें भी एक सजग भूमिका इंटेलिजेंस की सामने आई। तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मौन रहते हुए, यह भी एक बड़ी बात है कि मौन रहते हुए बिना मीडिया में हाईलाइट हुए एक मौन प्रहरी के रूप में इन्होंने काम किया और उसका प्रतिफल यहाँ पर मिला है। और जिस तरह से इंटेलिजेंस में नई कार्य प्रणाली विकसित हुई है उसके मद्देनजर भी
इनको एक एक बड़ा इनाम यहाँ पर तोहफे के रूप में मिला है और डीजीपी ये बना दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से एक इंटेलिजेंस के में जो स्वतः स्फूर्त एक चेतना यहाँ का विकास भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है और एक सबक भी मिल सकता है पुलिस अधिकारियों के लिए कि एक कुशल जो नेतृत्व करता है वो किस तरह से मौन रहकर और साइलेंटली वर्क करता है और सरकार के आंख नाक कान बनकर एक सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है, उसको इनाम में दिया जाता है मेरिट के आधार पर और योग्यता के आधार पर। बिल्कुल ऋतुराज, देखिए आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने केंद्र में भी काम किया, प्रदेश में भी काम किया, अलग अलग विभागों में उन्होंने काम किया, और ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरीके के नवाचार हम देख सकते हैं? बिल्कुल, तो जो पुलिस महकमे में यदि अगर नए नवाचार की बात करें तो एक सुव्यवस्थित प्रणाली लाई जानी है कि किस तरह से जो आधुनिक तरह के तमाम जो क्राइम है, अपराध हैं, उसके मद्देनजर एक संगठित तरीके से किस तरह से पुलिस को काम किया जाना चाहिए और एक राज्य एक थाने की पुलिस दूसरे राज्य दूसरे थाने की पुलिस के तालमेल के साथ किस तरह से कानून व्यवस्था के काम को बड़े काम को अंजाम दे, इसमें एक और बेहतर काम होने की अभी जरूरत है। साइबर अपराध को लेकर काफी समय तक काम अभी जरूरत है क्योंकि जिस तरह के साइबर अपराध नए तरीके से सामने आए हैं, लिंक देकर या जो तमाम तरह के साइबर अपराध की इस तरह की वारदात सामने आई, उसको देखते हुए यहाँ काम करने की जरूरत है। तो चुनौतियां अपने नए सिरे से होंगी और इसके साथ ही चुनावी वर्ष है क्योंकि ये, तो उसके मद्देनजर अब जैसे जैसे चुनावी कार्य आगे बढ़ेगा तो उसमें भी अहम भूमिका यहाँ पर पुलिस के जो मुखिया हैं वो निभाएंगे। खास तौर पर जो कानून व्यवस्था के लिहाज से लेकर शराब बंदी तक की बात हो या मादक पदार्थों की सीमा पर जो तस्करी के मामले हों या कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हो या फिर अंतर्राज्यीय गिरोहों को पकड़ना और इस तरह से पाबंद करना, खासतौर पर चुनाव के समय पर, तो ये अहम काम इनके रहेंगे। और इसके साथ ही एक जमीन तैयार करेंगे कि किस तरह से अब की पुरानी जितनी भी वारदात हुई हैं उनको तमाम वारदातों को पानी फेरते हुए एक नई चेतना के साथ इनको काम को अंजाम दिया जाना है और किस तरह से आधुनिकीकरण हो और जो पुलिस की जो व्यवस्था है, संगठन की जो व्यवस्था है, उसमें भी कुछ रद्दोबदल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और निश्चित तौर पर यह भी माना जा रहा है कि कुछ जिलों के एसपी भी यहाँ पर बदले जा सकते हैं आने वाले समय में। और जब तक जो पुनरीक्षण का काम है उससे पूर्व ये जिम्मेदारी पहले कर लेनी होगी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती का इनको सामना करना पड़ेगा। यदि अध्ययन अध्यापन की इनकी बात करें तो इनके जो विषय रहे हैं वो खासे दिलचस्प मालूम देते हैं क्योंकि उनका कानून व्यवस्था से ज्यादा संबंध नहीं है। बीए इंग्लिश लिटरेचर इनके पास था, जो एमए फिलोसॉफी में रह चुके हैं, कुशीनगर से हैं ये, जो इनका मूल जो स्थान है वो कुशीनगर है। तो यह एक अलग तरह की इन्होंने किस तरह से व्यक्तित्व को निखारा, पुलिस में आके आईपीएस बनकर और तमाम एसपी की जिम्मेदारी संभाली हो, एएसपी की जिम्मेदारी संभाली हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, डीआईजी रहे हो, एडीजी रहे हो, इन तमाम सोपानों पर चढ़ते हुए किस तरह से ये अब डीजीपी की भूमिका निभाएंगे, यह एक देखने वाली बात है। तमाम तरह की चुनौतियां हैं, चुनावी साल है, चुनावी साल में जहां सरकार के लिए सबसे ज्यादा अहम बात कानून व्यवस्था की होती है, तो इस तरह के यदि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के कोई तरह के मामले हों या कोई हिंसक घटना हो, उसमें एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर। बिल्कुल ऋतुराज, देखिए ये विभाग अपने आप में बेहद बड़ा विभाग, प्रदेश की जनता से सीधे जुड़ा हुआ ये पूरा विभाग, क्योंकि पुलिस महकमा
जो कहता है कि आम लोगों की सुरक्षा उनके हाथों में है और आम लोगों का विश्वास भी पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए चुनाव के इतर, क्योंकि साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या अपने आप में? बिल्कुल, यह तो एक बड़ी समस्या है ही। साथ ही साथ जिस तरह से नफरी की कमी से अक्सर जूझा जाता है और खास तौर पर हम देखते हैं कि जब एफआईआर दर्ज करने को लेकर जो प्राथमिकता के काम है सरकार के, और ये कहा गया है कि हर तरह के मुकदमे दर्ज हो, एफआईआर हो, तो चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि एक तरफ तो यह कंपटीशन, यह प्रतियोगिता रहती है कि आदर्श थाना किसे घोषित किया जाए, और दूसरी तरफ यह भी चुनौती है कि जो डे टू डे के जो मामले हैं, जो जिस तरह के अपराध हैं और जिस तरह के गंभीर किस्म के जो मामले हैं और लूट के, यहाँ तक कि दिन दहाड़े लूट की भी वारदात काफी बड़ी, अंतर्राज्यीय गिरोह वापस से सक्रिय हुए हैं जो कोरोना के समय काफी हद तक शांत माने जाते थे। तो इन तमाम चीजों को देखकर किस तरह से एक प्रणाली विकसित करनी है, किस तरह से आपसी तालमेल से काम करते हुए एक संगठित ऐसा एक नेटवर्क तैयार करना है कि पुलिस को चकमा नहीं दे पाए अपराधी, और जो वाकई ध्येय वाक्य है उसकी पूर्ति हो कि आमजनों में एक विश्वास का माहौल बने और जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनमें डर पैदा हो पुलिस का, और पुलिस वास्तव में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी रहे और एक मित्र के तौर पर भी रहे आम जनता की, जिससे कि आम जनता अपनी बात कह सके। अभी तक हम कई बार यह देखने में आता है कि अभी भी कहीं हिचक महसूस होती है और तमाम तरह के जो मामले होते हैं चोरी की या अन्य वारदात, तो पुलिस थाने में ना जाकर बिल्कुल ऋतुराज, देखिए कई ऐसे नवाचार किए गए, क्योंकि हमने देखा पुलिस थानों में किस तरीके से स्वागत कक्ष बनाए गए ताकि जब वहां पर कोई भी परिवादी पहुंचे या फिर कोई भी अपनी बात पुलिस महकमे तक पहुंचाने के लिए पहुंचे तो उसमें डर ना हो, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसे मिले। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार भी लगातार इस खबर पर हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए। शिवेंद्र, देखिए नाम की घोषणा हुई, अब उम्मीदें भी अपने आप में जगने लगी है। देखिए, अभी तो उमेश मिश्रा को बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है, 1 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों ने फोन किया है उमेश मिश्रा को और उनको बधाई दी है नया डीजीपी बनने की। और देर रात तक, भले ही 12 बज चुके हैं रात के, लेकिन अभी भी उमेश मिश्रा जाग रहे हैं और लोगों के बधाई के कॉल दे रहे हैं। लगातार उनके पास फोन कॉल्स आ रहे हैं और लोग उनको बधाई दे रहे हैं, खासकर जो पुलिस फैसिलिटी के लोग हैं वो उनको इसके लिए बधाई दे रहे हैं। एक और जो जानकारी मिली है उसकी वो ये है कि 4 तारीख को सुबह 10 बजे उमेश मिश्रा डीजीपी का पदभार संभालेंगे। 10 बजे का समय तय हुआ है जब वो अपना चार्ज लेंगे। 3 तारीख को बाकायदा एक शानदार समारोह में एमएल लाठर को पुलिस मुख्यालय में विदाई दी जाएगी और उसके बाद चार्ज लेंगे 4 तारीख को उमेश मिश्रा। और जब वो चार्ज लेंगे तब तमाम जो जयपुर में पदस्थापित आरपीएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो सभी मौजूद रहेंगे उनको चार्ज संभालने के लिए। लेकिन पूरे पुलिस महकमे में कह सकते हैं कि अलर्टनेस हुई है। और जब हमने खबर ब्रेक की आईओसी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पे, तो कई लोगों ने फोन किया मेरे पास कई आईपीएस अधिकारियों के फोन आए और उन्होंने ये एक बार रिकन्फर्म किया, क्योंकि उम्मीद ये कर रहे थे अधिकतर आईपीएस अधिकारी और बाकी लोग कि इस बात का ऐलान कि राजस्थान का नया डीजीपी कौन होगा या तो 3 नवंबर को होगा या फिर 4 नवंबर को होगा, क्योंकि 3 नवंबर तक तो जो एमएल लाठर है वो सीट पर है ही। तो इतनी जल्दी इस फैसले की उम्मीद पुलिस महकमे में लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार ने फैसला लिया और सबसे पहले हमने फर्स्ट इंडिया पर एक खबर ब्रेक की तो लोगों ने कंफर्म भी किया, मुझे फोन किया कई आईपीएस अधिकारियों ने कि क्या ये खबर सही है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल इसके ऑर्डर हो गए हैं, फर्स्ट इंडिया पर
ये खबर पूरी तरीके से प्रमाणित होकर चली है कि उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। तो जाहिर तौर पर जब इतनी बड़ी पुलिस फोर्स का मुखिया बदलता है आईओसी, तो एक हलचल होती है पुलिस महकमे में, और बहुत दिनों से इस बात को लेकर शिवेंद्र, रिएक्शन किस तरीके का था उस टाइम? क्योंकि देखिए आपकी सबसे बात होती भी रहती है, तो ऐसे में जब फोन कॉल आपके पास आया तो किस तरीके का रिएक्शन उनका था? देखिए रिएक्शन उनका अच्छा था। मेरी बातचीत हुई उमेश मिश्रा जी से खुद, और मैंने उनको फोन करके जब बधाई दी तो वो काफी खुश थे, और मैंने उनसे कहा कि सर हम अभी आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं जब 4 तारीख को ज्वाइन करूंगा उस समय मैं आप लोगों से बातचीत करूँ। तो जाहिर तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, राजस्थान पुलिस के मुखिया वो बने हैं, तो काफी खुश थे। और जैसा मैंने कहा कि आज मैं उनसे दिन में 2 बार मिला था आईओसी पुलिस हेडक्वार्टर में और डीजीपी के घर पे, तो दोनों समय उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी कॉन्फिडेंट थी, काफी खुश नजर वो आ रहे थे। हालांकि उस समय ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आज ही इनके ऑर्डर होंगे उमेश मिश्रा के, लेकिन अब फाइनली उनके ऑर्डर हो चुके हैं। राजस्थान पुलिस को अपना नया मुखिया मिल चुका है और इस बात का सस्पेंस भी खत्म हो गया है, क्योंकि ये काफी दिनों से पुलिस महकमे में चर्चा थी इस बात को लेकर के नया डीजीपी कौन होगा, क्या भूपेंद्र दत्त को सरकार डीजीपी बनाएगी या उमेश मिश्रा को डीजीपी बनाएगी। अब इन सभी सवालों का जवाब मिल गया है, क्योंकि उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे और इसके लिए बकायदा सरकार ने आदेश जारी कर दिए। शिवेंद्र, देखिए आदेश जल्दी भी जारी हो गए, क्योंकि जिस तरीके से आप भी लगातार जिक्र कर ही रहे हैं कि पहले ये था कि जब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला होगा डीजीपी एमएल लाठर का, उससे एक दिन पहले या देर रात तक इस तरीके की लिस्ट आ सकती है, पर ये खबर बेहतर कि पहले ही लिस्ट आ गई है। तो ऐसे में इनके पदभार को लेकर क्या जानकारी? देखिए पदभार तो आएगी, क्योंकि 3 नवंबर तो पद पर है ही डीजीपी एमएल लाठर। 3 तारीख को पुलिस मुख्यालय में उनका भव्य विदाई समारोह होगा, जो परंपरा रही है राजस्थान पुलिस में कि एक गाड़ी पर जो डीजीपी रिटायर होते हैं वो सवार होते हैं और उनके जो कलीग होते हैं, सीनियर कलीग, वो उस रस्सी से खींचकर उस गाड़ी को बाहर ले जाते हैं। तो जो एक आकर्षक सेरेमनी जिसको मैं कहूँगा, वो सेरेमनी होगी 3 तारीख को, जिसमें एमएल लाठर को विदाई दी जाएगी। उसके बाद 4 तारीख को जब अगली सुबह होगी 4 तारीख की, उस समय उमेश मिश्रा पदभार संभालेंगे 4 तारीख को, और बहुत संभव है कि 4 तारीख को जब वो ज्वाइन करेंगे तो उसी दिन वो खासकर पुलिस मुख्यालय के जो अधिकारी हैं उनकी मीटिंग लेंगे, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद तकरीबन 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया एमएल लाठर का, और उससे पहले 1 महीने वो एडिशनल चार्ज भी उनके पास रहा था, डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार रहा था। तो कह सकते हैं कि 25 महीने के बाद राजस्थान पुलिस को नया मुखिया मिल रहा है, और जब भी नया मुखिया मिलता है तो काम करने का तौर तरीका बदलता है, नए प्रयोग होते हैं, नए बदलाव होते हैं। तो आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस में कई नए प्रयोग और बदलाव देखने को भी मिलेंगे। खासकर आने वाला जो साल है आईओसी, वो चुनावी साल है, और चुनावी साल में हम देखते हैं कि पुलिस का जो काम है वो और बढ़ जाता है। तो इसमें कोई दुराई नहीं कि समय काफी चैलेंजिंग है उमेश मिश्रा के लिए, लेकिन उनका अनुभव काफी पुराना रहा है। तो उनके अनुभव को देखते हुए उम्मीद है कि वो आराम से इस चुनौती से पार पाएंगे और एक अच्छे डीजीपी राजस्थान के साबित होंगे। बिल्कुल, और देखिए पुलिस महकमे के नए बॉस वो होंगे, और ऐसे में तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनमें भी अभी हलचल तेज हो गई होगी, क्योंकि 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पर कई लोग अभी भी उन्हें बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, और अपनी उम्मीद भी निश्चित तौर पर जता रहे होंगे कि उनके आने से क्या बेनिफिट्स आने वाले वक्त में होंगे और किस तरीके से वो नई दिशा और दशा देंगे पुलिस महकमे को। आयुषी, ये एक चीज और दर्शकों को बताऊं कि बहुत सारे आईपीएस अधिकारी सो गए थे इस ऑर्डर के आने से पहले, लेकिन फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद जैसे ही ये खबर चली, वायरल हुई, ये खबर फैली और आपस में अधिकारियों के फोन गनगनाए, तो कई अधिकारी जगे हैं फर्स्ट इंडिया की खबर देखकर। जैसा मैंने कहा कि कई आईपीएस अधिकारियों के फोन कॉल्स भी आए हमारे पास और उन्होंने कंफर्म किया इस खबर को। तो हलचल तो होगी जब इतने बड़े महकमे में, जहाँ इतने सारे आईपीएस है, इतने सारे आरपीएस है, बहुत बड़ा पुलिस का महकमा है, वहाँ जब मुखिया बदलता है तो जाहिर तौर पर हलचल है। और जैसा मैंने कहा कि सरप्राइजिंग है, कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था कि आज ही ये ऑर्डर जारी हो जाएंगे उमेश मिश्रा के, क्योंकि अभी डीजीपी के रिटायरमेंट में 4-5 दिन बाकी हैं, 3 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पूरी अलर्टनेस है राजस्थान पुलिस में, और कह सकते हैं कि सभी प्रमुख अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिल गई है कि राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी कौन होंगे। 4 तारीख से जो डीजीपी का चैम्बर है पुलिस मुख्यालय में, वहाँ नेम प्लेट बदल जाएगी
और उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। 4 तारीख को वो सुबह 10 बजे अपना पदभार संभालेंगे। बिल्कुल, और अब इंतजार भी उस क्षण का रहेगा, क्योंकि एक और तो भव्य विदाई दी जाएगी डीजीपी एमएल लाठर को, तो वहीं उसके बाद नए बॉस जो होंगे पुलिस महकमे के, उनको पदभार ग्रहण करवाया जाएगा। और जो उम्मीदें हैं वो कई सारी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसके अलावा जो पिछले कुछ घटनाएं हुई वो आने वाले वक्त में किस तरीके से उनको लेकर के फैसले लिए जाएं कि वो नज़ीर बने, और साथ ही साइबर क्राइम, जो मुझे लगता है कि वर्तमान समय में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई तरीके की समस्याएं शिवेंद्र हम लोगों के सामने भी आती है जब लोग कहते हैं कि इस तरीके से साइबर अटैक हो रहा है या फिर कहें कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, और उनको हर विभाग का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तमाम पदों पर वो रहे हैं। तो ऐसे में हम लगातार यही कह रहे हैं कि उनकी योग्यता और वफादारी का पुरस्कार उन्हें मिला है। कोई बुराई नहीं कि एक अच्छी पुलिसिंग उमेश मिश्रा देंगे, और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके नाम का चयन किया है, क्योंकि अपने अभी तक के कैरियर में 1989 में वो आईपीएस बने थे उमेश मिश्रा, और जब से लेकर अभी तक जो जो जिम्मेदारी उनको मिली है, चाहे वो डेपुटेशन पर दिल्ली में भी रह के आए हों आईबी में, या फिर राजस्थान में चाहे वो एसीबी में रहे हों, चाहे वो अलग अलग रेंज में आईजी रहे हों, एसपी रहे हों, पुलिस हेडक्वार्टर में एडीजी रहे हों, हर जगह उन्होंने अपने आप को साबित किया है। खासकर एडीजी, और जब वो एसओजी के एडीजी थे, एटीएस और एसओजी के एसओजी, तो ये वो समय था, आपको याद होगा जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था, और उस समय पूरा जो क्रेडिट है वो उमेश मिश्रा को जाता था कि उमेश मिश्रा ने जिस तरीके की शानदार प्लानिंग की। ये भी दावा किया जाता था उस समय, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कि जब एटीएस और एसओजी में उमेश मिश्रा को लाया गया था तो उनको यही टास्क दिया गया था कि किसी भी तरीके से जो आनंद पाल है या तो उसको पकड़ना है या उसका एनकाउंटर करना है, क्योंकि उस समय की सरकार की बहुत किरकिरी आनंद पाल के फरार होने के बाद हो रही थी, और ये उमेश मिश्रा की प्लानिंग थी, उनकी मेहनत थी, उनका वर्क और टीम वर्क था कि उनके टाइम पे आनंद पाल जैसे कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर पुलिस ने किया, उसमें एटीएस और एसओजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा भी वो जिन जगहों पर एसपी रहे, जब वो भरतपुर में एसपी रहे उस समय भरतपुर दस्यु प्रभावित था, बहुत वायलेंस और इस तरीके की चीजें भरतपुर में होती थी। चूरू में जब वो एसपी रहे तो बहुत ज्यादा जो गैंगस्टर थे वो चूरू में सक्रिय थे, लेकिन उन्होंने गैंगस्टर का खात्मा किया, भरतपुर में शांति का राज स्थापित किया। तो हर जगह उन्होंने एक अच्छी पुलिसिंग दी है, अपने आप को साबित किया है, और इस समय फर्स्ट इंडिया उमेश मिश्रा के घर पहुंच चुका है। आप देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं उमेश मिश्रा के घर इस समय हमारे जो सहयोगी है सत्यनारायण शर्मा वो मौजूद हैं। नेम प्लेट आप उमेश मिश्रा की देख रहे हैं, तो काफी हलचल है इस खबर के बाद कि उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे, और कल क्योंकि वर्किंग डे है। बिल्कुल तो शिवेंद्र, देखिए अब एड्रेस भी बदलेगा और नेम प्लेट भी बदलेगी जाहिर तौर पर। अब तो क्योंकि डीजीपी का आधिकारिक निवास होता है सवाई राम सिंह रोड पर, जहाँ के आज डीजीपी एमएल लाठर अभी रह रहे हैं, उन्होंने पार्टी भी दी थी, वहीं अब उमेश मिश्रा को शिफ्ट होना है। तो धीरे धीरे जब वो ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी जो चीजें हैं उनमें बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो दिवाली पर ये स्पेशल गिफ्ट उमेश मिश्रा को उनकी योग्यता और वफादारी के लिए।